केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 8 साइंस का 7th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल का आपको कुछ फायदा हो रहा हो, हमारे चैनल की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए और ये वीडियोस आपके दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसकी वजह से उनको भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब मेटल का चल रहा है तो देख लो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। Majority of element have up to 3 electrons in their outermost shell। तो अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता कैसे है वो भी देखा है। मेटल में ज्यादा से ज्यादा बाहर वाली, मेजोरिटी ऑफ मेटल्स में जो आउटर मोस्ट शेल है, बाहर वाली शेल सबसे बाहर, उसमें क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आ गए समझ में? कैसे करता है वो भी देखता हो। देख लो मेटल कौन सा दिया आपको, सोडियम, बराबर, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। तो पिछले चैप्टर में हमने देखे जो पहली शेल होती के, एल, दूसरी एल, तीसरी एम और चौथी एन। इसका 2, 8, 18 और 32 ऐसा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी थी। तो 11 को कैसे बिठाएंगे देख लो। पहले क्या होती है, 2 माइनस करने के बाद पहले 2 माइनस कर दो, यानी कि 2 लिख दो। कितने बच गए, 11 में से 2 गए 9। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, 8। सेकेंड वाली की कैपेसिटी कितनी है, 8। तो 9 तो बड़ा है, तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 ही बैठ सकते हैं। तो 8 कट हो गए, 9 में से 8 कट हो गए, कितने बचे, 8, सॉरी 1। तो ऐसा होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एग्जाम्पल के दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक नंबर है 12। तो पहले तो क्या होती है, पहले वाले की कैपेसिटी 2, उसके बाद 8, 2 + 8 10 हो गए। कितने बचे, 2, यहां पर लिख दो। एल्यूमिनियम की 13 है, तो क्या बनेगा, 2, 8 10 हो गए, 13 में से 10 कट, लास्ट में बचे 3। इससे क्या पता चलता है हमें, तो जो नॉन मेटल्स है उनके आउटर मोस्ट शेल में अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने, 3 तक, 1, 2, 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखे थे, सॉरी इंट्रोडक्शन में, कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेटल लूज कर देता है, यानी कि दूसरे को दे देता है, टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं, और इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस। अब एग्जांपल वही दिया है जो हमें ऊपर वाले टेबल में दिया था। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, 281। तो अब एक क्या करेगा, ये जो आखिरी वाला एक इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को दे देगा, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इसके लिए यहां पर लिखा है 1e-। तो Na के ऊपर क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव कैटायन का साइन, 1 पॉजिटिव आयन Na के ऊपर लिख देंगे। वैसे ही Mg यानी कि क्या, 282, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो दूसरे को दे देगा, तो क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसलिए माइनस हो गए। तो Mg के ऊपर 2 कैटायंस, 2 पॉजिटिव आयन का चार्ज आ जाएगा, उससे कहेंगे हम प्लस और प्लस। अब यानी कि देख लो कि अगर Mg के ऊपर 2 बार प्लस है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। Na के ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। सिमिलरली Al के ऊपर 3 प्लस है, यानी कि उसने 3, आउटर मोस्ट शेल में उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उसने वो दे दिए। तो क्या करते हैं, मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, दूसरे को दे देते हैं। देन थर्ड वन है, थर्ड टॉपिक, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है। मेटल्स कंबाइन विथ
ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, यानी कि मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट होएगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। यानी कि एग्जाम्पल के ऊपर कॉपर प्लस ऑक्सीजन एक साथ आएंगे तो कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड वगैरह तैयार होंगे। वैसे ही अगर आयन को फेरस बोलते, फेरस प्लस ऑक्सीजन एक साथ आ जाएंगे, आयन ऑक्साइड तैयार हो जाएगा। आयन प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड। आ गए समझ में? अब उसके बाद इस मेटल ऑक्साइड का देख लो, यहाँ पर क्या दिया है, द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इनका क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि बेस जैसा। हमने देखा है ना एसिड बेस सॉल्ट, तो ये मेटल ऑक्साइड किसके जैसे बर्ताव करते हैं, बेसिक बेस की तरह। सो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब देख लो यहाँ पर क्या दिया है हमें, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस। तो बेस प्लस एसिड, एसिड और बेस की जब रिएक्शन हो जाती है तब दो पदार्थ बन जाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो मेटल ऑक्साइड बेस है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। आगे समझ में? आपको ध्यान में रखना है मेटल के ऑक्साइड, ये आपको इंपॉर्टेंट है। द मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, आपको लिखना है द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये आपको एमसीक्यू में आने वाला है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट पेज पे रिएक्शन विथ एसिड। अब मेटल और एसिड क्या बन जाएगा, तो देख लो, टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, देन ऐड जिंक डस्ट टू इट। जिंक की डस्ट, जिंक क्या है, मेटल, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड के साथ हमने मेटल डाल दिया। टेक अ ग्लोइंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब। अब ग्लोइंग स्प्लिंटर यानी कि वहां पे स्प्लिंटर ले जाना है, आपको स्प्लिंटर की डायग्राम मिल जाएगी, ऐसे लाइटर के जैसे दिखता है। ऑब्जर्व द ग्लोइंग स्प्लिंटर, स्प्लिंटर क्या करता है, जलने लगता है। यू विल नोटिस सम साउंड कमिंग आउट फ्रॉम इट, और उससे वजह से एक साउंड आते हैं जो होती है हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स फॉर्म होते हैं उसकी एक साउंड होती है। Most of the metal react with dilute acid to form metal salt while hydrogen gas is evolved। क्या बन जाता है, देख लो, ए लाइन मेन है, मेटल की रिएक्शन हो जाएगी डाइल्यूट एसिड के साथ तो फॉर्म होगा सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा। आ गए समझ में? देन नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर। अब मेटल प्लस वाटर क्या हो जाता है, मोस्ट मेटल डू नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल और फास्ट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। अगर वाटर कोल्ड है, ठंडा पानी है, तो उसके साथ फास्ट रिएक्शन नहीं होगी। बट सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब सोडियम रिएक्ट हो जाता है ठंडे पानी के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। और जब पोटेशियम रिएक्ट होता है कोल्ड वाटर के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ का आ गया, एंड हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर आ जाती है। मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर स्टीम टू गिव सिमिलर एक्शन। अब स्टीम यानी कि गर्म पानी, जो रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी के साथ करती है वही रिएक्शन मैग्नीशियम ए मेटल गर्म पानी के साथ करेगा, स्टीम के साथ करेगा। आगे समझ में? तो अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल कैसे देखना है, देख लो, सेम क्राइटेरिया है। पहला क्या था मेटल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, 1 से 3, तो आगे वाला लिख दो यहाँ पे 4 से 7। आगे समझ में? नॉन मेटल में कितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर वाली परत में, 4 to 7। सो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन का क्या है, 7, एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहले तो 2 कट हो जाते हैं, तो 2 गए, कितने बचे, 7 में से 2 गए 5, यहाँ पर 5 लिख दिया।
देन ऑक्सीजन 8 होते हैं, 8 होते हैं तो कैसे करेगा, पहले के शेल की कैपेसिटी 2, तो 2 पहले 2 माइनस कर दो, 6 बचे, 6 क्या है 8 से तो कम है, दूसरे की कैपेसिटी कितनी होती है, दूसरे शेल की 8 हो गई, बस 6 लिख दे। देन 17 को कैसे बैठाओगे, पहले 2 माइनस कर दो, 2 लिख दो, उसके बाद 2 माइनस करने के बाद 17 में से 2 गए, कितने बचे 15, अब 15 और कैपेसिटी तो कितनी है हमारी 8, तो 8 लिख देंगे यहां पर, तो जब 15 में से वापिस 8 माइनस कर दो, क्या आ गया आंसर आपका 7, और तीसरे शेल की होती है कैपेसिटी 18, तो यहाँ पर 7 है, नीचे वाला नंबर आ गया, कम वाला नंबर आ गया, डाल दिए 7, तो देख लो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और 4 से चालू होता है। कार्बन का क्या होता है, आखिरी वाले में 6 होता है, कार्बन का क्या होता है 6, सो यहाँ पे 6 एटॉमिक नंबर और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 4, तो 4 5 6 7 इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन मेटल में। देन सेकेंड होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयन। मेटल में क्या होती थी, टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल दे देता था इसलिए उस पे कैटायन और पॉजिटिव आयन दैट इज कैटायन बन जाते। अब उसके उल्टा यहाँ पर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल क्या करता है, लेता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आप लोगे दूसरे से तो आप निगेटिव बन जाओगे, तो निगेटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं हम, एनायंस। आ गई समझ में। देन लास्ट वाला है हमारा ये कॉलम, एक मिनट, ओके, वही एक्सप्लेन करना है। देख लो क्लोरीन का कितना था, 7 लास्ट में था, बराबर, तो क्या होता है 7 दे देता नहीं। देख लो लास्ट वाले शेल में हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, मालूम नहीं होगा तो आज अभी आपको इसके ज्यादा डीपली नहीं नॉलेज नहीं, मगर आपको मालूम होना चाहिए इतना, तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके पास कितने 7, तो ये क्या करेगा दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर इसने क्या किया, दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक ही लेना है इसलिए ई माइनस, तो अब ई माइनस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन जाएगा Cl और इसके ऊपर एक माइनस। वही ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके लास्ट में है 6 और इसके लास्ट वाले शेल में होने चाहिए थे 8, तो ये क्या करेगा दूसरे मेटल से 2 लेगा, क्या करेगा ये दूसरे मेटल से क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो क्या होगा जब यहां पर 2e माइनस आ गया, यानी कि दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके लिए O के ऊपर 2 माइनस साइन होगी। सिमिलरली नाइट्रोजन 5 है, 3 लगेंगे इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर 3 माइनस साइन होगी, और जब एक देख लो कन्वर्जन भी कैसा होता है, एक 7 का 8 बन जाएगा, इस 6 का 8 बन जाएगा, ये 5 का 8 बन जाएगा। आ गए समझ में। देन सी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल प्लस अब नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन देखा था, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बना था, मेटल ऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ पर वही चीज होती है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल का ऑक्साइड तैयार होता है। आगे समझ में, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड तैयार होता था, यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड तैयार होता है। देन ये भी हाईलाइट कर देता हूं, ये देख लो ये भी। देन वहां पे क्या था, बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। आपको ए बी फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जा सकती है, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर डैश इन नेचर, आपको लिखना है एसिडिक इन नेचर। दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, अब ए एसिड है तो ये रिएक्ट होगा बेस के साथ, बेस के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब कुछ रिएक्शंस दिए हमें, C+O2 दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाएगी, तो कार्बन का ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब बेस, दूसरा बेस कौन सा है, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन उसकी हो गई, ये देख लो यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूं मैं, NaOH का सबके नाम यहाँ पर लिख देता हूं, CO2
CO2 अब देख लो, यहां पर लिख देता हूं CO2 यानी कि लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड gives out Na2CO3 that is सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलेंगे आप, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये क्या है, ए सॉल्ट है और ए वाटर है। और ये क्या था, ऑक्साइड, ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक, सो एसिडिक, तो एसिड हो गया। और NaOH यानी कि बेस, हमने देखा था ना क्या नहीं, एसिड और बेस में बेस का मेन कंस्टिट्यूएंट OH माइनस, तो यहाँ पर है क्या नहीं, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वापिस यहाँ पर भी आगे समझ में। देन नेक्स्ट, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड। ऑक्साइड क्या बन जाएगा, अगर ऑक्साइड ले लिया आपने, क्या कर दिया यहाँ पर, नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लिया, उसके वाटर के साथ रिएक्शन कर दो क्या, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा में देख लो, यहां पर लिख देता हूं नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू नॉन मेटेलिक एसिड। आगे समझ में, ये आप बात ध्यान में रखो, ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। SO2 प्लस वाटर क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। देन SO3 प्लस H2O वाटर क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो नॉन मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है क्या, तो देख लो नॉन मेटल प्लस एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, सो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगला एक छोटा सा आपको एक्टिविटी है, यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल लिखना है, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, यहां पर कॉपर लिख दिया आपने मेटल का नाम, तो यूज क्या करना है, टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर, वैसा ये यहाँ पे गोल्ड लिख दिया, तो आपको यहाँ पर लिखना है ज्वेलरी, ऐसा। जैसे कि नॉन मेटल आपको आपने लिख दिया कार्बन, तो आपको क्या कार्बन का क्या यूज होता है वो कुछ लिखना है। देन कार्बन और ऑक्सीजन लिख दिया, तो ऑक्सीजन का यूज होता है रेस्पिरेशन के लिए। ऐसे आपको 10 मेटल और 10 नॉन मेटल की लिस्ट मुझे भेज देना है आज का होमवर्क, ओके। सो ये नोट्स भी लिख के ले लो और होमवर्क भी कर दो। ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप हमारे चैनल पे नए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।